आप कौन से क्लास में? 10th। 10th में प्रैक्टिकल होता है यहाँ? हाँ, साइंस है ना 10th में? हाँ। कोशिका किसे कहते हैं? देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, कोशिका जो कि सबसे आसान सवाल है, हर बच्चों को रटा हुआ है। बाबू कोशिका सही में आपको नहीं मालूम है? कभी प्रैक्टिकल हुआ है बाबू स्कूल में? नहीं हुआ ना आज तक? कभी नहीं। कंप्यूटर लैब खुला है? नहीं, कभी नहीं खुला है। खुला तो है, मतलब जाते हैं ना तो कंप्यूटर ही बंद है। कंप्यूटर बंद है? हाँ, कितना कंप्यूटर है उसमें? यही 20-25 10। लेकिन एको कंप्यूटर ओपन नहीं है। नहीं, एक होता है और बाकी के नहीं होता है। कोई भी हिसाब भी चलाइएगा तो एक कंप्यूटर ऑन होगा और बाकी का दूसरा चलाएगा तो वही भी बंद हो जाएगा। बुक लाइब्रेरी है यहाँ पे? कभी आप लोगों को फायदा मिला है बुक लाइब्रेरी से? नहीं मिला है ना? कैसे यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे? और यहाँ पे जो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है उसमें लड़के सब गांजा पीते हैं, जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं। बिहार में तो दारू बंद है, उसके बावजूद भी दारू पीते हैं। और ऐसा लड़का, विद्यालय के जो स्टूडेंट है, लड़की है, उसको किस नजरिए से देखते होंगे थोड़ा आप सोच के देखिएगा। मैं कहता हूं कोई बात, यहाँ के नेता को तो मेरे बातों से बड़ा दिख लगता होगा, लेकिन मैं रियलिटी के ऊपर काम करता हूं। मैं बिकता नहीं हूं किसी से, मैं हकीकत दिखाता हूं, इसलिए कष्ट होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एकतारा गांव का जो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है इसको आप जल्द से जल्द तोड़वाइए। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वादा किया है, लेकिन अभी तक टूटा नहीं है। मुख्यमंत्री जी, ये हमारा ही विद्यालय है, ऐसा ना हो कि कभी भी सत्ता पलट जाए। जिस तरीके से आप वादा करते हैं, एटलीस्ट विद्यालय तो आप आ सकते हैं। हाँ, मैं विद्यालय आ सकती हूँ, पर रोज रोज चल के तो आने होगा नहीं यहाँ गांव से यहाँ तक, और साइकिल मेरे पास है नहीं। साइकिल आपको सरकार दिया ही नहीं है? नहीं। मुख्यमंत्री जी तो हर बच्चों को साइकिल देते हैं। नहीं, मुझे नहीं मिला है। सिर्फ आप ही को नहीं मिला है? आपके क्लास में बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला? मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला है। इसमें कमी किसकी है, विद्यालय के शिक्षक की या आपकी? जो सर बोले थे जो फॉर्म देने के लिए, वो फॉर्म सब मैं जमा की थी सर के पास, अब नहीं पता। कौन क्लास में? 10th में पढ़ाई होता है? कहियो लाइब्रेरी का फायदा मिला आपको? जी सर, जब हुआ था तो गए थे। जब ओपन हुआ होगा, फीता उता जब कटा होगा उद्घाटन के समय, तभी ओपन हुआ। टाइम हम नहीं थे। नहीं थे तो ओपन लास्ट कब हुआ था? लास्ट महीना बताइए ना सर। ओपन अभी भी होता है, लेकिन हम लोग जाते नहीं हैं क्योंकि क्लास हर वक्त रेगुलर होता ही है। एक शेड्यूल तो होता। क्षतिग्रस्त बिल्डिंग में मुझे एक चीज देख के मुझे बड़ा कष्ट होता है। यहाँ का बच्चा, ग्रामीण ही बच्चा, आसपास का ही गांव का बच्चा, उसमें सिर्फ गांजा पीता है सर, बंक पीता है, दारू पीता है। ये सर कब ठीक होगा? आप जो कह रहे हैं उसके लिए हम लोग यहाँ से कितना दिन ऐसा हुआ कि सभी शिक्षक निकलते हैं, भगाते हैं, इधर से बच्चा भागता है, उधर से फिर आएगा, कुछ मुंह भी लगाने के लिए तैयार हो जाता है। एक आध बार थाना को भी खबर किया, वो लोग भी आके खदेड़ा, कल ही पुलिस आई थी, उसको हम लोग भेजे थे। बात यह कि समाज में पता नहीं कौन सी विकृति आ गई है कि उन्हीं के बच्चे, कोई बाहर के तो बच्चे नहीं आ रहे हैं, वही बच्चे रहते हैं जो कि वहाँ पर एकदम आवारा किस्म के, जिसको घर से कोई मतलब नहीं है। जो आप कह रहे हैं असामाजिक तत्व जितने भी हैं, उससे समस्या पूरे विद्यालय को है। जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज चैनल में। दोस्तों, मैं हूं अभी इस टाइम एकतारा गांव में, जो कि मधुबनी जिला के अंतर्गत बेनीपट्टी ब्लॉक है, और बेनीपट्टी ब्लॉक के अंतर्गत एकतारा गांव है। और हमारे बगल में आप देख सकते हैं एकतारा गांव के विद्यालय के कैंपस के अंदर हूं मैं, जो कि +2 उच्च विद्यालय एकतारा, प्रखंड बेनीपट्टी, जिला मधुबनी, बिहार। और मैं एकतारा गांव के हाई स्कूल के कैंपस के अंदर हूं। यहाँ का कुछ परेशानी मुझे जानकारी मिला, और मैं उसी के ऊपर यहाँ के हेडमास्टर सर से भी बात करूंगा और यहाँ के स्टूडेंट से भी बात करूंगा कि ये जो परेशानी है, सही में वो परेशानी एकतारा गांव के विद्यालय पे है या नहीं है। मैं यहाँ के शिक्षक से पूछूंगा, यहाँ के बच्चों से पूछूंगा, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा पैसा तो दिया जाता है शिक्षक को पढ़ाने के लिए। वो शिक्षक स्कूल में आते तो है, वो शिक्षा बच्चों को सही ढंग से दे पाते हैं या नहीं, बच्चा विद्यालय में आ पाता है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 9th 10th 11th 12 यहाँ तक के बच्चे हाई स्कूल के कैंपस में आते हैं। 11वीं 12वीं के बच्चे जो साइंस सेक्शन में है, वो जो 11th में और 12 में जो बच्चे हैं, साइंस लिए हैं, जो मैथमेटिक्स लिए हैं, जो बच्चे बायोलॉजी लिए हैं, वो बच्चे विद्यालय तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। और नहीं पहुंच पाते हैं तो क्यों नहीं पहुंच पाते हैं?
इसका सवाल मैं मांगता हूं सरकार से और इसका जवाब मैं मांगता हूं यहाँ के शिक्षक से। क्योंकि आपने साइंस सेक्शन में एडमिशन तो लिया है बच्चों को, लेकिन बच्चे आपके विद्यालय में क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आप जो शिक्षक है उनको सैलरी देते हैं, जो भी यहाँ पे शिक्षक हैं सैलरी तो मिलता है शिक्षक को, बच्चे क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्या उनके अंदर योग्यता की कमी है या क्या दिक्कत है? बच्चे विद्यालय में पहुंच नहीं पा रहे हैं एकतारा गांव के हाई स्कूल में। बाकी ऐसा परेशानी मैं सिर्फ एकतारा गांव के हाई स्कूल को दिखाने नहीं आया हूं, ये परेशानी लगभग मिथिला में और मधुबनी जिला में लगभग विद्यालय में ये परेशानी है, और मैं एक एक परेशानी के ऊपर डिस्कशन करूंगा। बाकी यहाँ के जो हेड मास्टर सर हैं मैं उनसे सबसे पहले बात करने का कोशिश करता हूँ, और कहाँ है बाकी धीरे धीरे करके मैं क्लासरूम में भी जाके यहाँ के बच्चों से भी पूछूंगा कि क्या व्यवस्था है यहाँ पे। और हमारे बीच इस विद्यालय के जो एकतारा गांव का जो स्कूल है हाई स्कूल, वहाँ के हेड मास्टर सर हैं। और सबसे पहले सर आपको हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज़ में आपको स्वागत करता हूं, और मेरा नाम जयशंकर सिंह है, और मैं सोशल मीडिया पे गांव समाज का हर एक मुद्दा दिखाता आ रहा हूं, विद्यालय का मुद्दा उठाता आ रहा हूं। तो वही छोटा मोटा जो परेशानी है उसी के ऊपर मैं आपसे कुछ डिस्कशन करने आया हूं, क्योंकि कुछ जानकारी मुझे मिला है जो ये किसी भी विद्यालय में नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी विद्यालय हो। वही चीज़ मैं आपसे सवाल करने आया हूँ। आपको इससे कोई आपत्ति तो नहीं है सर? क्या बोलिए। सबसे पहला सवाल है सर, यहाँ पे साइंस में चाहे मैथ हो या बायोलॉजी, कितने बच्चे हैं आपके विद्यालय में? साइंस में लगभग आपका 40 एडमिशन लिया है 11th में जी, और 26 है 12th में। सारा विद्यार्थी स्कूल में आ पाता है सर? नहीं आता है बच्चा, वही उसीलिए हम लोग परेशान हैं। मतलब उसका ग्रुप बना करके उसमें बार बार मैसेज दिया जा रहा है, सब कुछ कहा जा रहा है, लेकिन बच्चा सब साफ एकदम एडमिशन एकदम विद्यालय नहीं पहुंच पाता है। उसके लिए हम लोग उसका देखिएगा अटेंडेंस एकदम नहीं बना रहे हैं। इस बार 9th में रजिस्ट्रेशन करने के लिए गार्जियन को बुलाना पड़ा हमको, उस जो बच्चा रेगुलर नहीं आ रहा था, और वो लोग आश्वस्त किए हैं कि हमारा बच्चा आएगा। तो 9th का रजिस्ट्रेशन उनका किया गया, जिसका कि कम से कम अटेंडेंस है विद्यालय में। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कि नाम लिखा लिए आना नहीं चाहते, फ़ोन करते हैं उसका कोई फ़ोन नहीं उठाता है। बिहार सरकार के द्वारा सर एक लिखित है आप लोगों के पास भी और जानकारी है आप लोगों को, 75% मिनिमम बच्चों को अटेंडेंस चाहिए और बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें कहाँ हम कमी कर रहे हैं? वही समझ नहीं आ रहा है। हम लोग जितना हम लोग कर रहे हैं, हमारे पास लगभग सब विषय के शिक्षक हैं, एक आध दो विषय छोड़ करके, और हर एक क्लास चलती है। आपको इसके बारे में बच्चों से जो आते हैं रेगुलर उनसे पूछिएगा, ऐसा कोई पीरियड नहीं होगा जो नहीं चलता है। जैसे आज शनिवार है तो शनिवार को 3 क्लास केवल चलता है, टिफिन के बाद सुरक्षित शनिवार और सब कार्यक्रम करने के लिए। तो उन लोगों के एक साथ, चूँकि आज बच्चे कुछ अधिक हैं, तो कुछ अधिक है, तब समझिए ये हाल है कि 2 रूम में हम लोग उनको बैठाए हुए हैं, वहाँ उन लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। 2-3 रूम में है, यहाँ पर कुछ बैठे हुए हैं, वो चल रहा है उन लोगों का। आज चूँकि आज सांस्कृतिक कार्यक्रम या उसके बाद सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी देना है, और उसके बाद क्या कहते हैं वो सुरक्षित शनिवार एक होता है, उसके बारे में जानकारी आज दी जा रही है। उसके लिए सब टीचर और बच्चों को उधर बैठाया गया है। जो बच्चे आते हैं उनको हम लोग किसी भी तरीके से पढ़ा करके 3:30-4 तक रखते हैं, लेकिन उसमें पता नहीं क्या, अब कुछ बच्चे का कहना रहता है कि कोचिंग वाले ऐसे कर देते हैं, कोई टाइम ऐसा रख देते हैं। अब बच्चे कोचिंग पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, यहाँ उनको पता नहीं क्या दिक्कत है। योग्यता की कमी तो नहीं है सर किसमें जो शिक्षक के अंदर? अब वो बच्चों से पूछिएगा, पूछिए बच्चों। क्योंकि सर हमारे सरकार जो है बिहार सरकार, हमारा और आपका पैसा, क्योंकि आप भी सर एक शिक्षक हैं, आपका भी पैसा, क्योंकि आप भी बाइक लिए होंगे या कोई सामान लेते आप भी टैक्स पे करते होंगे, और हमारा आपका पैसा सरकार शिक्षक को तो जरूर देता है। और बच्चा विद्यालय न पहुंच के किसी प्राइवेट ट्यूशन संस्थान में क्यों पढ़ता है? क्या उनके अंदर योग्यता ज़्यादा है या हमारे अंदर की योग्यता कम है सर? क्या चीज़ है देखिए, अब सोच लीजिए कि जो यहाँ पर शिक्षक बहाल हुए हैं, जो पहले से भी हैं या जो अभी आए हैं, कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जिसके पास कम से कम योग्यता होगी। वो पीजी होगा, बीएड होगा, बीएड के बाद वो टेट पास किया है, टेट पास करने के बाद बीपीएससी पास किया। इतना करने के बाद अगर उसके पास योग्यता नहीं है, जो कि सर ट्यूशन संस्थान जो पढ़ाते हैं उनसे ज़्यादा योग्यता हमारे बिहार सरकार यहाँ के शिक्षक को बहाली करते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे ट्यूशन क्यों जाते हैं? मधुबनी क्यों जाते हैं? दरभंगा क्यों जाते हैं? पटना क्यों जाते हैं? ये एक फोबिया बन गया है, एक ऐसा मन में हो गया है कि हमको वहीं पढ़ाई हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर, हाँ, यहाँ पर पता नहीं उन लोगों को जो है। हम लोग जबकि हर एक क्लास, जो भी शिक्षक हमारे पास हैं जिस विषय के हैं, अगर उस विषय के शिक्षक नहीं है तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग दूसरा कोई पढ़ के पढ़ा दे रहा है उसको। क्लास उसका कोई भी ऐसा नहीं है, जो कोई सब्जेक्ट नहीं है जो कि पढ़ाई नहीं होती है।
सब विषय की पढ़ाई करानी है, सब विषय पढ़ाई हो रही है। लेकिन बच्चे ही नहीं हैं। लेकिन वही अभी बहुत मेहनत करने के बाद आज बच्चे कुछ आए हैं जो कि उन लोगों को ये बताया गया कि जब 9th बताया ना 9th का बच्चों का रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया, गार्जियन को आना पड़ा। आप जाके पता कर लीजिएगा बच्चों से कैसे उन लोगों को हुआ। उसके बावजूद भी कुछ बच्चे बढ़ रहे हैं एक में से, दूसरे में कुछ कम हो जाते हैं। आज जो आएगा उनके दिमाग में कि नाम नहीं कट जाए तो ऐसा करेंगे कि आ जाएंगे, 2 दिन फिर नहीं आएंगे। आप अटेंडेंस कैसे मेंटेन करते होइएगा सर? अटेंडेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं, छोड़ दिए हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने, आप देखिए रजिस्टर में आपको दिखा दे रहा हूँ अभी का जो अटेंडेंस है आज का। देखिए मेरे साथ जो बच्चा नहीं आया, इधर दिखाइए ना। देखिए आपका जो है हम लोग कभी कोई मर्सी नहीं होगा बच्चों के साथ, क्यों करेंगे। देखिए 83 बच्चों का नामांकन है, आज 49 बच्चा है तो 49 बच्चा कहीं बना हुआ है 9th में। 9th में देख रहे हैं 49 बच्चा है तो 49 बच्चा कहीं बनाए हैं। उसके पहले जब नहीं आता था जिस दिन, तो देखिए एक तारीख देख रहे हैं, 1 तारीख को मात्र 33 आया, 33 का ही बना है। जिस दिन जितना बच्चा रहा है उतना का ही। उसी प्रकार से भी क्लास का 2 बच्चा आएगा, हम 2 का ही बना के भेजेंगे, नहीं बनाएंगे। क्यों देंगे उनके लिए हम उनको 75% यस और नो मांग रहा है, सबको नो करके हम भेज रहे हैं। एकदम नहीं मिलेगा कोई पैसा। साइंस सेक्शन का रजिस्टर सर एक बार आप उल्टा सकते हैं? साइंस का बायोलॉजी या मैथ का कोई बच्चा हो नहीं, 11th या 12th का? उसका एक ही रहता है रजिस्टर, अलग अलग नहीं होता है। जैसे देखिए 11वीं का साइंस का है, ये 11वीं का साइंस देख लीजिए, देख लीजिए। आप लोग के पास जो हम लोग को छिपाने के लिए कुछ नहीं है। 29 बच्चा का एडमिशन हुआ है, उसमें अगस्त कहाँ गया, अगस्त ही है ना, ये अगस्त है सर। अगस्त है ना। अब देखिए आज तक जो बच्चा आया है, आज मात्र बच्चा आया है, क्या तारीख आज है? आज 23 है सर। 23, 3 बच्चा केवल आया है। 3 का मात्र 3 बच्चा सर? मात्र 3 बच्चा कहीं बनाए हैं, नहीं बनाएंगे। हम लोग कह दिए चाहे कुछ भी कर लो, फोन पर कहते हैं उन लोगों को, उन लोगों का ग्रुप बनाए हुए हैं, ग्रुप पे भेजा जाता है मैसेज कि क्लास करना होगा। ग्रुप आप देख सकते हैं, उन लोग का हम बनाए हुए हैं ग्रुप, और उसमें मैसेज भेजा जाता है, फ़ोन किया जाता है, फ़ोन नहीं उठाता, कितना कितना बच्चा कहेगा ऐसे करेंगे। सारी चीज़ जो है एकदम आपको सामने। इसके लिए क्या किया जाए, हम लोग को अभी उससे बाहर हो रहा है। सिद्धार्थ सर को जानते हैं सर आप? खूब अच्छी तरह से जानते, कहने जानेंगे। मैं भी उनको बहुत अच्छे तरीके से मैं उनको फॉलो करता हूं। और सिद्धार्थ सर, आप कहते हैं हर में विद्यालय है, आप लगभग विद्यालय में जाते हैं जांच करने के लिए, और आप मिथिला को क्यों छांट दिए हैं? मिथिला क्या बिहार से अलग है? मिथिला में आप आइए कभी। और मैं इस समय एकतारा गांव के विद्यालय में हूं, और ये एक ऐसे शिक्षक हैं जो अपना रजिस्टर मुझे दिखाएं। ऐसा शिक्षक मुझे कहीं नहीं दिखा है, और ऐसा कोई शिक्षक नहीं मुझे दिखता जो अपना रजिस्टर दिखाता है। और ये ऐसे शिक्षक हैं जो मुझे दिखाए हैं कि साइंस सेक्शन में सिर्फ 3 बच्चा आया है, बाकी का बच्चा कहां गया। आप अच्छे खासे एजुकेटेड शिक्षक लाते हैं बिहार के विद्यालय में, एग्जाम लेते हैं, और यहाँ जितने भी बिहार में शिक्षक हैं जो भी 11-12 के पढ़ाते हैं, क्या सरकारी स्कूल से ज्यादा एजुकेटेड टीचर ट्यूशन संस्थान में पढ़ाते हैं? बच्चे ट्यूशन संस्थान में क्यों जा रहे हैं? विद्यालय क्यों नहीं आ पाते हैं? बिहार सरकार इतना ज्यादा सुविधा देता है, चाहे लेबोरेटरी हो या कंप्यूटर लैब हो या पुस्तकालय हो या शिक्षक हो या हेडमास्टर हो और गाइडलाइन हो, स्पोर्ट्स सेक्शन हो, हर चीज के ऊपर यहाँ का सरकार खर्चा करता है, लेकिन बच्चे क्यों नहीं आ पाते हैं? 12th साइंस इधर आइए ना। +2 हाई स्कूल ग्रुप बनाए हुए हैं जी। देखिए भेजा गया है, ऑल चिल्ड्रन शुड कम टू स्कूल एवरी डे, अदरवाइज यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर वाट एवर अप्रोप्रिएट एक्शन द स्कूल मैनेजमेंट टेक्स। देख रहे हैं बार बार हम लोग जो है सभी बच्चे स्कूल से में आना सुनिश्चित करें। मैसेज उनके ग्रुप में जो ये विद्यालय का ग्रुप है, बच्चों का ग्रुप बनाए हुए हैं, बच्चों का ग्रुप बना हुआ है, अलग अलग ग्रुप, उसमें भेजते हैं मैसेज। उसके बावजूद भी बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच। वही नहीं पहुंच पा रहे। क्या कहाँ से कौन रोका रहा है, इसका मतलब प्रत्येक बच्चे को हम लोग फ़ोन करते हैं, अलग अलग टीचर का, जिसका जैसे मान लो कि लीजर घंटी है, उस समय में उनका वही ड्यूटी देते हैं कि आप फ़ोन करिए। लेकिन दुर्भाग्य है, आप कभी भी आइए और हमारे स्कूल को आप जांच कर सकते हैं कि हमारे प्रत्येक, अभी आप आए हैं तो आप देख रहे हैं ना क्लास में सारे टीचर हैं, तो कहने का मतलब आप कभी भी जांच करिए कि हमारे प्रत्येक सेक्शन वाइज या प्रत्येक क्लास वाइज हमारे शिक्षक अपनी ड्यूटी पर एकदम मौजूद रहते हैं, ईमानदारी से पढ़ाते हैं, कोई कमी नहीं है, किसी के डिग्री में भी कोई कमी नहीं है, जानकारी में कोई कमी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है बच्चे कम आते हैं, मैक्सिमम बच्चे नहीं आ पाते। हम चाहते हैं कि 90-95% बच्चे आवे कम से कम। सर 1-2 और सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। एकतारा गांव के स्कूल में
बगल में एक खंडर बिल्डिंग है सर, और इसके ऊपर मैं लगभग आज से 4-5 महीना पहले मैंने एक आवाज़ भी उठाया था सर। वहाँ के बच्चे, क्योंकि हमारे गांव समाज के ही बच्चे हैं। जी जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, कहिए सर। आप हमारे जो खंडहर जो खड़ी है बिल्डिंग, उसके बारे में जैसे पूछ रहे हैं, तो हम लोग जो भी लिखा पढ़ी आज तक किए हैं सो किए हैं। हमारे माननीय भूतपूर्व मंत्री हुकुमदेव बाबू आए थे यहाँ, उन्हीं के द्वारा 2 कमरा दिया गया। तो उनका जो उद्घाटन समारोह था उसमें भी बड़े ही, हालांकि हमने कहा उनको, बेचारे तत्काल प्रभाव से अपने पीए से कह के हर विभाग को फ़ोन दौड़ाया। उसके बाद और तो और हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी आए और उसी बिल्डिंग के सामने में उनका मंच था, वो भी देख के गए और बोले कि हम तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से इसको देखते हैं, इस पर एक्शन लेते हैं। लेकिन अब कारण तक कोई एक्शन नहीं, तो हम विभागीय है। देखिए, हम लोग एक अदना सा शिक्षक हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे हेडमास्टर, हम लोग इसको तुड़वा भी नहीं सकते, हमारा पावर नहीं है कि हम जो है सो। हमारे हेडमास्टर साहब भी कई बार रिक्वेस्ट किए हैं, कई पदाधिकारी को, विभागीय भी, लेकिन अब ये तो विभागीय बात है, ऊपर से क्या प्रॉब्लम है तो वही लोग जानेंगे। और तो और हमारे मंत्री वगैरह जो हैं सो हैं, हमारे तो मुख्यमंत्री जी भी देख चुके हैं इसको। उसमें हम बच्चे, एक बार हमारे एडीएम साहब आए थे, किसी ने कहा कि सर इसको रिपेयरिंग करवा दीजिए। मैंने तुरंत उनको, हालांकि उस समय में छुट्टी चल रही थी, मैं उस प्रभार में था, छुट्टी का प्रभार में, तो मुझे फ़ोन किया गया। मैं दौड़ के गया वहाँ, प्राइमरी स्कूल पर आए थे सर और मुकेश रंजन सर, वो आए थे। हम जो है सो फिर आए, उनको तुरंत जो है सो फिर हम यहाँ लाए, पूरे तामझाम वो सारे लोग आए। उन्होंने टहल के देखा, कहा कि किसी भी कीमत पर ये एक रिपेयर करने के लायक नहीं है, क्योंकि कभी भी धड़ाम से गिर जाएगा जहाँ जान माल का खतरा है। इसीलिए जो है सो वो फिर वो भी वहाँ पर रुक गया। और इस तरह से जो है सो कहानी चल रही है। हमारे पास वर्ग कक्ष का बहुत अभाव है, और खास करके अभाव के कारण आप बच्चों को बरांडा पे भी बैठा के पढ़ाते हैं सर। अब देखिए और मजबूरी, गर्मी है इतना, उसके बावजूद भी यहाँ के सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारा ही बच्चा है जो कि धूप में बरांडा पे बैठ के पढ़ता है, और 3 से 4 करोड़ का बिल्डिंग जो क्षतिग्रस्त है उसको तोड़वा के नया बिल्डिंग नहीं बनवा पा रहा। तो अब बरामदा पर धूप तो नहीं कह सकते हैं, बरामदा पर छाया ही रहता है। लेकिन चूंकि इतनी बात जरूर है कि हमारे पास वर्ग कक्ष का अभाव है। हमारे +2 का यदि बिल्डिंग बन जाता तो हम काफ़ी, हमारे जैसे, क्योंकि अलग अलग हमारे सब्जेक्ट है, +2 में बहुत सब्जेक्ट है, तो हम इसी में मिला जुला के हम लोग चलाते हैं। हालांकि पढ़ाई में हम कभी भी हम लोग वो नहीं होने देते हैं, माने कमी नहीं होने देते हैं, जैसे भी एडजस्ट करके होता है। लेकिन अगर वर्ग कक्ष रहता तो बड़े ही ढंग से हाँ, फ्री तरीके से पढ़ाया जाता। तो हम तो आग्रह करेंगे, हम तो हमेशा आग्रह करते आए हैं कि विभाग के बड़े पदाधिकारी, हमारे बहुत बड़े पदाधिकारी सबको कहते हैं, यहाँ तक कि हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी कहते हैं कि अगर आपके कृपा से हो जाए और ये बिल्डिंग का जीर्णोद्धार हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आपका जो सपना है कि हमारा +2 लेवल का जो विद्यालय है बहुत ही अच्छी तरीके से चले, उसमें और 4 चांद लग जाएगा। चलिए, धन्यवाद सर। बाकी मेरा एक क्वेश्चन है हेड मास्टर सर से, क्योंकि एकतारा गांव का विद्यालय, इस साइड आ जाइए, इस साइड आ जाइए आप, इस साइड आप, इस साइड आ जाइए। एकतारा गांव का विद्यालय आसपास के गांव में काफी फेमस विद्यालय है, और मैं सर से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है सर, और इस क्षतिग्रस्त बिल्डिंग में मुझे एक चीज देख के मुझे बड़ा कष्ट होता है। यहाँ का बच्चा, ग्रामीण ही बच्चा, आसपास का ही गांव का बच्चा, उसमें सिर्फ गांजा पीता है सर, बंक पीता है, दारू पीता है। ये सर कब ठीक होगा? आप जो कह रहे हैं उसके लिए हम लोग यहाँ से कितना दिन ऐसा हुआ कि सभी शिक्षक निकलते हैं, भगाते हैं, इधर से बच्चा भागता है, उधर से फिर आएगा, कुछ मुंह भी लगाने के लिए तैयार हो जाता है। एक आध बार थाना को भी खबर किया, वो लोग भी खदेड़ा, कल ही पुलिस आई थी, उसको हम लोग भेजे थे। बात यह कि समाज में पता नहीं कौन सी विकृति आ गई है कि उन्हीं के बच्चे, कोई बाहर के तो बच्चे नहीं आ रहे हैं, वही बच्चे रहते हैं जो कि वहाँ पर एकदम आवारा किस्म के, जिसको घर से कोई मतलब नहीं है। जो आप कह रहे हैं, असामाजिक तत्व जितने भी हैं, उससे समस्या पूरे विद्यालय को है। पूरे विद्यालय को? यस सर। पूरे विद्यालय को नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं उससे, क्योंकि वह लोग वहाँ पर बैठते हैं। कभी कभी हम लोग डंडा, जो कि नहीं उठाना चाहिए, लेकिन लेके दौड़ते हैं, उन लोगों के लिए तो भागता है सब, क्योंकि इतना हम लोग दौड़ के उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे बच्चों से। दूसरा डर ये भी लगता है कहीं जाने पर कोई बच्चा कूद गया ऊपर से, वो भी दिक्कत हो जाएगा। उसको गिराना बहुत ही आवश्यक है।
और उसके बाद कुछ ज़्यादा हम लोग करते हैं तो स्कूल बंद होने के बाद कोई सामान तोड़ देगा, कुछ कर देगा, वो भी परेशानी करता है। तीसरा चीज़ और यह कि एक बाउंड्री हमारे यहाँ नहीं होने से अब पिछले 26 जनवरी को हम लोग जो है 27 पेड़ लगाए थे अशोक का, और उसके लिए अलग जाली प्लास्टिक वाला लाए, वो सब लगाए, और उसमें से टोटल जानवर ले लिया या जाली उखाड़ के लेके चला गया, एक भी पेड़ उसमें से बचने नहीं दिया। अभी देख रहे होंगे मेरे समय में लगवाया गया था 2 साल पहले, अलग से इसका लोहे का जाली बनवाया गया जो कितना कॉस्टली पड़ा, फिर उसके लिए उतना तो बेयर स्कूल नहीं कर पाएगा कभी भी। कुछ भी सुरक्षा के लिए करते हैं तो एक 2 चीज़ यहाँ पर बहुत आवश्यक है, एक बाउंड्री और एक उसको गिरा दिया नहीं, मकान बनावे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग चला लेंगे क्लास, कष्ट काट के हम बच्चों को पढ़ा लेंगे, लेकिन वो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग टूटना चाहिए। उस बिल्डिंग को टूटने के बिना कोई उपाय नहीं है, उसका किसी भी प्रकार से हो। अगर इसके लिए कई बार जांच टीम आई है, जांच के लिए गई है, कहता है ऐसे करेंगे वो करेंगे, हम लोग उसको रिपोर्ट देते हैं, लेकिन इंजीनियर साहब लोग भी रिपोर्ट गया है उसका, क्योंकि वह जो भवन था वह अब उस रहने लायक नहीं रह गया है। और उसमें आप पहले अभी देखे होंगे जाकर के इतने गलत बच्चे सब रहते हैं उसमें, अब दिन भर पता नहीं क्या उसमें रहते हैं, हम लोग तो उसमें जाया नहीं होता है, इतना गंद करता है वहाँ पर, लेकिन कैसे भी पता नहीं वो लोग रह रहे हैं। इसका जो है एक ही मात्र उपाय है, उसको डिमोलिश करना, उसको कहते ध्वंस कर देना, और कोई दूसरा उपाय नहीं है उसका। धन्यवाद सर। एकतारा गांव का विद्यालय जो कि मैंने बताया काफी अच्छा और काफी बड़ा विद्यालय है, और यहाँ का एक जो बिल्डिंग है जो कि नशा का केंद्र बन चुका है, जुआ का केंद्र बन चुका है। इससे आपत्ति यहाँ के शिक्षक को भी है, यहाँ के हेडमास्टर सर को भी है, यहाँ के विद्यालय के बच्चों को भी आपत्ति है। लेकिन यहाँ के जो नेता हैं, जो भी सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी नेता है, चाहे कोई भी हो, विधायक जी हो या सांसद जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, वादा सबने किया कि ये बिल्डिंग टूट जाएगा, लेकिन ये बिल्डिंग टूटा नहीं। नेताजी देख लीजिए, यहीं के बच्चे और हमारे गांव के ही बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, और आसपास के गांव के बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, और ये चीज देख देख करके वो बच्चा सुधरेंगे या बिगड़ेंगे, क्योंकि हमारे गांव समाज की ही बच्चियां आती है विद्यालय में। और यहाँ पे जो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है उसमें लड़के सब गांजा पीते हैं, जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं। बिहार में तो दारू बंद है, उसके बावजूद भी दारू पीते हैं। और ऐसा लड़का विद्यालय के जो स्टूडेंट है, लड़की है, उसको किस नजरिए से देखते होंगे, थोड़ा आप सोच के देखिएगा। मैं कहता हूं कोई बात यहाँ के नेता को तो मेरे बातों से बड़ा दिख लगता होगा, लेकिन मैं रियलिटी के ऊपर काम करता हूं, मैं बिकता नहीं हूं किसी से, मैं हकीकत दिखाता हूं, इसलिए कष्ट होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एकतारा गांव का जो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है इसको आप जल्द से जल्द तोड़वाइए। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वादा किया है, लेकिन अभी तक टूटा नहीं है। मुख्यमंत्री जी, ये हमारा ही विद्यालय है, ऐसा ना हो कि कभी भी सत्ता पलट जाए जिस तरीके से आप वादा करते हैं। बाकी मैं क्लास में भी जाता हूं और कुछ बच्चों से मैं बात करता हूं कि यहाँ का व्यवस्था क्या है। सर से मैंने बात किया और अच्छा लगा मुझे यहाँ के हेडमास्टर सर से बात करने के लिए, क्योंकि ऐसा शिक्षक मुझे नहीं कहीं दिखा है जो इतना सपोर्ट करे, वो भी अच्छे तरीके से बात की, अपना रजिस्टर तक दिखाए वो। और मैं बच्चों से बात करता हूं और देखता हूं यहाँ का व्यवस्था। और जैसा सर का कहना था कि इन्होंने पेड़ लगाया, ये देखिए, ये जाली है और जाली के साथ इतने मजबूती तरीके से ये पेड़ लगाए हैं। और लगभग कितना पेड़ लगाए थे सर अशोक का? 27 पेड़ लगाए थे, एक भी पेड़ नहीं बचा। एक भी नहीं बचा। ये देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, यहाँ का कैंपस, आसपास का इलाका, जितना विद्यालय है, इतना बड़ा कैंपस नहीं है किसी भी विद्यालय में जितना बड़ा यहाँ का ग्राउंड है। बच्चे अच्छा खासा यहाँ पे खेल कूद कर सकते हैं। और यहाँ जो आप देखते हो ये क्रिकेट लेवल पे अच्छा खासा बच्चा निकल रहा है, और यहाँ का बच्चा इस ग्राउंड में खेल के अच्छा खासा नाम कर सकते हैं। लेकिन इस विद्यालय का आप बाउंड्री देख लीजिए, कुछ दूर बाउंड्री हुआ है, बाकी इस तरफ बाउंड्री नहीं हुआ है। इस यहाँ पे जो बाउंड्री है, बाउंड्री का निर्माण कब होगा? क्या बिहार सरकार के फंड में विद्यालय के लिए बाउंड्री के लिए पैसा नहीं है? विद्यालय का बाउंड्री तो आप करवा सकते हैं, आप बाउंड्री नहीं किए हैं। हेडमास्टर सब कहां कहां बंद करेंगे गेट को, और बच्चों को कुछ कहते हैं तो बच्चे आकर के विद्यालय को क्षतिग्रस्त करते हैं। और देख लीजिए, इतना बड़ा ऊपर में सोलर है, सोलर यूज किया गया है, कोई बच्चा उस पर पत्थर मार देगा तो किसका टूटेगा? हमारा ही टूटेगा, क्योंकि हमारा ही पैसा लगा के उस पर सोलर लगाया गया है। वो देख लीजिए, कोई बच्चा आकर के उसको तोड़ देगा तो कौन देखने आएगा? कब तक यहाँ के हेडमास्टर जिम्मेदारी लेते रहेंगे? बाकी मैं क्लासरूम के भीतर घुसता हूं और यहाँ का नजरिया दिखाने का मैं कोशिश करता हूं। देख लीजिए, चारों तरफ आम का पेड़ है, इधर भी है, चारों तरफ पेड़ लगाया गया है।
और हरियाली हर जगह लगानी चाहिए। और क्लासरूम के भीतर घुस के देखता हूं कि क्या हो रहा है। यहां का व्यवस्था दिखाता हूं, ये देख लीजिए। क्लासरूम के कमी के कारण यहाँ के शिक्षक बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं। और आपने इतना बड़ा बिल्डिंग, वो देख लीजिए, इतना बड़ा बिल्डिंग, 2 करोड़ 3 करोड़ का बिल्डिंग आपने निर्माण करवाया है, और इतना घुसखोरी और दलाली हुआ उस बिल्डिंग में जो कि क्षतिग्रस्त बिल्डिंग हो चुका है। और वो बिल्डिंग सही तरीके से नहीं बनने के कारण विद्यालय के बच्चे देखिए कहाँ पढ़ते हैं, बरामदा पे, जहाँ पे एक भी पंखा नहीं है। गर्मी तो सबको लगता होगा, धूप तो सबको लगता होगा, लेकिन इस बरामदा पे बच्चे पढ़ते हैं। थोड़ा सा श्रम कर लीजिए नेताजी, बच्चों को विद्यालय दे दीजिए। विद्यालय की कमी है यहाँ पे, क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है यहाँ पे। बाकी क्लासरूम के अंदर जाके मैं पूछता हूँ सर लोगों से, सर अंदर जा सके छी? सड़क सुरक्षा के बारे में बताया जा रहा है टीवी पर, सड़क सुरक्षा सब है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है, बच्चों को दिखाया जा रहा है। धन्यवाद सर। अच्छा, शनिवार है और आज शनिवार है और विद्यालय में बड़ा सा एक एलईडी लगाया गया है। और मैं कई सारे विद्यालय में गया हूं और ये देखा हूं, मुझे नहीं लगता है कई सारे विद्यालय में कभी ओपन भी होता है। लगा तो हर विद्यालय में ये बोर्ड है बड़ा सा एलईडी, लेकिन चलता किसी विद्यालय में नहीं है। लेकिन एकतारा गांव के विद्यालय में देख लीजिए, यहाँ पे सड़क दुर्घटना के बारे में बच्चों को दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। और मुझे ये भी जानकारी मिला है कि यहाँ के बच्चों को शनिवार को अच्छा खासा मूवी भी दिखाते हैं, जैसा कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल 3 इडियट। बच्चों को बहुत सारा चीज सीखने को मिलता है उससे, और ऐसा चीज यहाँ पे दिखाया जाता है। और ये देख लीजिए बड़ा सा एलईडी है और यहाँ के शिक्षक के द्वारा बच्चों को दिखाया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बाकी यहाँ का व्यवस्था जो जिस तरीके से है, और मैडम जी ने बोर्ड पे भी अच्छा खासा डिजाइन विजाइन करके यहाँ के बच्चों को जो अच्छा लगे देख के। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूपम कुमारी है। आप कौन से क्लास के शिक्षक हैं? मैं 12th की केमिस्ट्री सब्जेक्ट की टीचर हूँ। केमिस्ट्री क्लास? हाँ। मैम आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं, बुरा नहीं मानिएगा। केमिस्ट्री में एटलीस्ट कम से कम लैब होना चाहिए, बच्चों को प्रैक्टिकल होना चाहिए। इस विद्यालय में लैब है क्या? लैब तो है, लैब है, लेकिन बच्चों को इसका फायदा नहीं मिल पाता है मैम। हाँ ये बात है, लेकिन स्टार्ट होने वाला है। कब तक होगा मैम? जल्दी हो जाएगा। लैब कब ओपन हुआ यहाँ के विद्यालय में? लैब हम लोग करवा रहे हैं, जितना हम लोगों के पास एलिमेंट्स है या जो भी सुविधा है हम लोग करवा रहे हैं। सुविधा तो हर चीज़ है यहाँ पे, सरकार ने सब दिया है, कोई कमी तो नहीं है? कोई कमी नहीं है, लेकिन आज तक बच्चों को फायदा नहीं मिला है लाइब्रेरी के? नहीं 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 मिला है। हाँ? मिला है, हम दिए हैं, आप पूछ सकते हैं। आपने क्या चीज़ का प्रैक्टिकल करवाया है बच्चों को? अभी लास्ट कब करवाया? हाँ, मैं लिटमस पेपर के बारे में बताई हूँ बच्चों को। हाँ। और वो लोग अच्छे से कर सकते हैं प्रैक्टिकल। कौन बच्चे हैं 11th में? ये 9th 10th का है, ये 9th 10th का है मैम। हाँ बाबू, प्रैक्टिकल करवाते हैं यहाँ के टीचर? जी सर। हाँ जी सर। कैसे करवाए हैं प्रैक्टिकल बताइए तो? लिटमस पेपर पर लाई बता दीजिए, मैडम जी कह रही है। हाँ करवाए हैं। कैसे प्रैक्टिकल करवाए हैं बताइए? झूठ मत बोलिएगा बाबू, क्योंकि आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, सर भी हमारे साथ है, मैडम भी आपके साथ है। होता है वो भी बताइए, नहीं होता है वो भी बताइए, क्योंकि डरिए मत, क्योंकि आपको सर कुछ नहीं बोलेंगे। सर क्या आपके दबाव में बच्चे जवाब तो नहीं दे रहे? जैसा होता है तो बताओ तुम लोग। हाँ देखिए सर आपके साथ हैं, होता है तो बोलिए, नहीं होता तो आप वो भी बोलिए। होता है प्रैक्टिकल? जी सर। लास्ट कब हुआ था बाबू? 10th में हुआ था एक बार। 10th में? आप कौन से क्लास में? 10th। 10th में है। कब हुआ था लास्ट? क्या महीना पहले, यही बता दीजिए। 1 महीना बाद। 1 महीना हो गया। 1 महीना के बाद कभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ है? नहीं हुआ है ना? चलिए धन्यवाद, बैठ जाइए। क्या नाम है बाबू आपका? तन्नू। इसी विद्यालय में आप पढ़ती हैं? हाँ। आपका ड्रेस कहाँ है? वो ड्रेस मैं पहन के आई थी, पर साइकिल में लग के फट गया, तो मैं इसका ड्रेस पहन के आई हूँ। अच्छा, प्रैक्टिकल होता है यहाँ पे? जब झूठ मत बोलिएगा, सच बताइएगा, क्योंकि मुझे भी झूठ से बहुत ज़्यादा एलर्जी होता है। और मैं भी बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैं भी फार्मासिस्ट हूँ, तो मुझे एक एक चीज़ के बारे में जानकारी है बाबू। मैं भी हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। झूठ बोलिएगा, मुझे 2 मिनट में पकड़ लूँगा। प्रैक्टिकल होता है? जब जब विद्यालय हो तब तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना? आज तक कभी नहीं हुआ? मैं जब विद्यालय हो तब नहीं हुआ है। आप रेगुलर आते हैं विद्यालय? नहीं, मैं रेगुलर नहीं आती हूँ। हाँ? नहीं। महीना में कै दिन छुट्टी मारते हैं?
नहीं, मैं ज़्यादातर नहीं आती हूँ नहीं आते विद्यालय, हैं। क्यों नहीं आते हैं आप विद्यालय? क्योंकि घर से मेरा विद्यालय दूर है घर से। कितना किलोमीटर दूर है? मेरा घर कर ही है। अब मुझे मुझे साइकिल, मेरे पास साइकिल नहीं है। बिहार सरकार के द्वारा साइकिल नहीं आपको मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला। हम्म, आप कहीं ट्यूशन लेके पढ़ते हैं या विद्यालय में आके पढ़ते हैं? मैं ट्यूशन लेके पढ़ती हूँ। कितने बजे ट्यूशन जाती हैं आप? मैं 5 बजे सुबह में। सुबह में। तो एटलीस्ट विद्यालय तो आप आ सकते हैं। हाँ, मैं विद्यालय आ सकती हूँ, पर रोज़ रोज़ चल के तो आने होगा नहीं यहाँ गांव से यहाँ तक, और साइकिल मेरे पास है नहीं। साइकिल आपको सरकार दिया ही नहीं है? नहीं। मुख्यमंत्री जी तो हर बच्चों को साइकिल देते हैं। नहीं, मुझे नहीं मिला है। सिर्फ आप ही को नहीं मिला है? आपके क्लास में बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला? मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला है। इसमें कमी किसकी है, विद्यालय के शिक्षक की या आपकी? जो सर बोले थे जो फॉर्म देने के लिए, वो फॉर्म सब मैं जमा की थी सर के पास, अब नहीं पता। नहीं मिला। आपका नाम क्या है बाबू? खड़ा हो जाइए ना। तुलसी कुमारी। यहाँ प्रैक्टिकल होता है? सर जब आते तब तक तो नहीं हुआ है। आप डेली आती है या अभी बंक मारती है? डेली नहीं आती। डेली नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं आप विद्यालय? सर जी मेरा भी घर बहुत दूर है। कितना दूर है? सर जी यहाँ से होगा 4-5 किलोमीटर। हाँ? कौन सा गांव आपका घर है? सर जी मेरा ये नवकढ़ी। हाँ? नवकढ़ी। आपके गांव के आसपास में क्या हाई स्कूल नहीं है? सर जी नहीं। हाँ? जोर से बोलिए बाबू, हम भी जोर से बोल रहे हैं ना, हमारा भी गर्दन दुखता है बोलने में। जोर से बोलिए। आपके घर के आसपास हाई स्कूल नहीं है? नहीं। हाँ? नहीं। नहीं है। आपके गांव में हाई स्कूल नहीं है? नहीं। नहीं है। नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, देख लीजिए, बिहार की बेटी है और बेटी भी बहुत चीज कर रही है आज के टाइम पे, और इनको साइकिल तो मिला नहीं है, और ये लगभग 4-5 किलोमीटर दूर से पैदल कैसे आएगी? आप हर बच्चों को साइकिल देते हैं, इन्हें साइकिल क्यों नहीं मिला? इनका हक किसने मारा है और इनका हक किसने चुराया है? जवाब आप दीजिए। बाकी सिद्धार्थ सर, आपको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं। अब बिहार के बहुत सारे विद्यालय में आप जाते हैं, कभी हमारे मिथिला में भी आइए, हमारे गांव के विद्यालय में क्या हो रहा है। बाकी पढ़ाई होई छी बुआ या? पढ़ाई हाँ। हाँ या नहीं से कहो। देखियो, झूठ बाजब ओहो बात ठीक नहीं छै, सच बाजब तो कम से कम तक जे शिक्षक सब छथिन कम से कम पढ़थिन और पढ़ेबो करथिन। जब तक हम पढ़ाई नहीं करबै तब तक हम बच्चा के पढ़ाइयो नहीं पेबै। तो हाँ, सच बाजू, कम से कम सब शिक्षक बैठल है और हमहूँ छी। हमरा डर नहीं है कोनो बाबू भैया से, नहीं कोनो हेड मास्टर से, नहीं कोनो नेता से। अहाँ सच बाजू, अहाँ बाजब तो कम से कम ओहू माध्यम से शिक्षक पढ़ेथिन जरूर। की पढ़ाई होइ छै? हाँ, होता है। होता है। हम्म। अटेंडेंस लगता है? हाँ, लगता है। आप कौन से क्लास में हैं? 12th में। 12th में कौन सा सब्जेक्ट है आपका? साइंस है। साइंस, मैथ या बायो? मैथ। कितना बच्चा है आपके क्लास में? हमारी क्लास में 26 बच्चा है। आता कितना है? कोई नहीं। कोई नहीं आता। कैसे बच्चे आगे बस बढ़ेंगे? 2-4 बच्चे आते हैं और कोई नहीं। 2-4 बच्चे आते हैं। चलिए, धन्यवाद, बैठ जाइए आप। बाबू, आप कौन से क्लास में हैं? 10th में। हाँ? 10th में। पढ़ाई होता है? हाँ। हाँ? हाँ। चलिए, बैठ जाइए। और कौन है 11-12 के बच्चे यहाँ पे? खड़े हो जाइए ना बाबू। 11-12 के बच्चे हैं, इधर आइए ना आप। आपका ड्रेस कहाँ है? सिलने के लिए दिए हैं। हाँ? सिलने के लिए दिए हैं। कौन से क्लास में है? 12th। 12 में है। हम्म। इससे पहले आपको ड्रेस नहीं था? नहीं हाँ? था, मतलब फट गए थे। क्या महीना पहले फटा? 10th में फट गए थे सर। तो अब 12 में चले गए, तो 1 साल 2 साल आप सिलवाइबे नहीं किए? नहीं। यही कपड़ा पहन के आते हैं विद्यालय? अच्छा लगता है ऐसा कपड़ा पहन के? नहीं। नहीं लगता ना। पढ़ाई होता है विद्यालय में? जी सर, होता तो है, लेकिन अभी तो इंग्लिश का टीचर भी नहीं है। इंग्लिश का टीचर नहीं है? जी। ट्रांसफर हो गया है? क्या साल पहले ट्रांसफर हुए हैं? नहीं, यही कुछ दिन पहले। कुछ दिन पहले। नए शिक्षक नहीं आए हैं? नहीं, अभी थोड़ा दिन पहले हुआ था तो फिजिक्स और बायो का आया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सारे विद्यालय में शिक्षक की दरभंगा गया था, मनीगाछी, वहां कम से कम 4 टीचर है, सिर्फ 4 टीचर, और हाई स्कूल तक का वहां पे स्कूल है एक ही कैंपस में। पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं और सिर्फ 4 टीचर पढ़ा रहे थे वहां के विद्यालय में, और यहाँ के विद्यालय में भी अंग्रेजी का टीचर नहीं है। वैसे आपने मान्यता तो हटा ही दिया इंग्लिश का, तो कहाँ से बढ़ेंगे आगे? इन्हें मजबूरन इंग्लिश का ट्यूशन पकड़ना पड़ेगा, और इंग्लिश का टीचर कितना पढ़ाता है बाहर का सबको पता, सब ने अपना धंधा खोल के बैठा हुआ। कभी प्रैक्टिकल हुआ है बाबू स्कूल में? नहीं। नहीं हुआ ना आज तक? कभी नहीं। कंप्यूटर लैब खुला है? नहीं। कभी नहीं खुला है? खुला तो है, मतलब जाते हैं तो कंप्यूटर ही बंद है। कंप्यूटर बंद है? हाँ। कितना कंप्यूटर है उसमें?
यही 20-25 10। लेकिन एको कंप्यूटर ओपन नहीं है। नहीं, एक होता है और बाकी का नहीं होता है। कोई भी हिसाब भी चलाइएगा तो एक कंप्यूटर ऑन होगा और बाकी का दूसरा चलाएगा तो वही भी बंद हो जाएगा। बुक लाइब्रेरी है यहाँ पे? कभी आप लोग को फायदा मिला है बुक लाइब्रेरी से? नहीं, नहीं मिला है ना। कैसे यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे जब बुक लाइब्रेरी का सुविधा यहाँ के सरकार के द्वारा दिया गया है? केमिस्ट्री लैब का व्यवस्था यहाँ के विद्यालय में दिया गया है, बायोलॉजी लैब का व्यवस्था यहाँ पे लैब का व्यवस्था दिया गया है विद्यालय में, लेकिन कुछ नहीं होता है। कैसे बच्चे पढ़ेंगे और कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे? ना किसी बेटिया को पढ़ाया जाता है, ना किसी बेटा को पढ़ाया जाता है। कैसे आगे बढ़ेंगे? और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिकल का कुछ भी संभव नहीं है। आपको प्रैक्टिकल करवाना ही पड़ेगा। आप रट्टू मल के सिर्फ बोर्ड पे लिख दीजिएगा और लिखने से बच्चे रट लेंगे, वो सिर्फ रटेंगे, एग्जाम पास करेंगे, आगे जिंदगी में वो कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल भी करवाना पड़ेगा। बाकी मैडम प्रैक्टिकल जरूरी है कि नहीं ये बताइए आप। बिल्कुल ज़रूरी है प्रैक्टिकल, लेकिन हम लोगों के पास जितना अवेलेबल है हम लोग करवा रहे हैं। आप उन मैडम बच्चों ने ही कहा है, आज तक कभी नहीं हुआ। मेरी बात सुनिए, आप उन बच्चों से पूछ रहे हैं वो जो कभी आते ही नहीं है। कौन से बच्चे आते हैं रेगुलर? क्या नाम है बाबू, आप आते हैं? इधर आइए तो, इधर आइए, इधर आइए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शुभम कुमार राय है। आप रेगुलर विद्यालय आते हैं? यस। आपका ड्रेस कहाँ गया बाबू? आज शनिवार है, सुरक्षित शनिवार को ड्रेस नहीं पहना जाता है। अच्छा, बाकी के दिन आप पहन के आते हैं? यस, आते हैं। हाँ जी। यहाँ होता है प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल का देखिए सामान सारा आया हुआ है, सर लोग का इसमें कोई गलती नहीं है। सामान हमें मालूम है बाबू, सारा आया है, सारे विद्यालय में सरकार ने दिया है, लेकिन यहाँ होता है? झूठ मत बोलना, हम सवाल पूछना शुरू कर देंगे आपसे। जी बताइए। सारा आया है, लेकिन रूम भी कमी है यहाँ पे। एक ही रूम है, सारा सामान सर लोग सेटिंग करवा रहे हैं। सर को हम बोले थे तो बोले 5-10 दिन में चालू करवा देंगे, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। नहीं, सामान अभी। बुक लाइब्रेरी है? हाँ है, बुक लाइब्रेरी है। कभी आप एंट्री किए हैं बुक लाइब्रेरी में? हाँ किए हैं। हाँ? जी। कितना किताब होगा उसमें? बहुत सारा किताब है। आप कभी कोई किताब खोल के पढ़े हैं हम देखिए लाइब्रेरी में? हम उसमें गए थे तो पढ़े नहीं, लेकिन किताब सब देखे थे तो थोड़ा उल्टाए थे। उल्टाए थे। अब उसके बाद कभी आप नहीं गए? जाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम ही नहीं मिलता जी। है। बहुत पढ़ते होइएगा। अरे क्लास से हमको छुट्टी नहीं मिलता है तो कहाँ से करेंगे? कंप्यूटर है यहाँ पे? हाँ कंप्यूटर है। कभी गए हैं, कभी फायदा उठाए हैं आप? जी उठाए हैं। हाँ? जी। कट कैसे करते हैं? शॉर्टकट की देखिए करके? मैम, कंप्यूटर की जो मैम थी। कट कैसे करते हैं? शॉर्टकट की कट का बताइए ना, कैसे कैसे करते हैं? अरे बात तो सुनिए आप। बताइए ना। कंप्यूटर की जो मैम थी वो 1 महीना पहले शायद उनका ट्रांसफर हो गया है, तो अभी तक कोई न्यू टीचर नहीं बाबू आया। आपने बोला हम कंप्यूटर लैब में गए हैं, आप तो बोले हैं गए, लेकिन फायदा बताए ना कट कैसे लेकिन करते हैं? उस टाइम पे उतना मतलब वोल्टेज नहीं रहता था तो कंप्यूटर नहीं चल पाता था सही से। लेकिन मतलब अब आप सही हो कंप्यूटर चुका है। आप चालू है? हाँ अब चल। शिक्षक है यहाँ पे कंप्यूटर का? नहीं अभी नहीं है फिलहाल में। हाँ? अभी कंप्यूटर नहीं। का भी शिक्षक नहीं, तो कैसे आप सीखते होइएगा? तो अभी नहीं जाते क्योंकि टीचर नहीं है, टीचर आए नहीं है, ट्रांसफर उनका हो गया है। लैब यहाँ पे ओपन नहीं है, पुस्तक लाइब्रेरी यहाँ ओपन नहीं है, कंप्यूटर लैब यहाँ ओपन नहीं है ना? है सारा सामान, लेकिन बेनिफिट आपको मिलता है हाँ या ना? हाँ या ना? देखिए मिलता नहीं है अभी, लेकिन टीचर नहीं है उस कारण। आप बोलिए टीचर आएंगे तो काहे नहीं मिलेगा? सर लोग काहे नहीं देंगे? टीचर अवेलेबल नहीं है इसलिए ऐसा चलिए होता है। बैठ जाइए आप। और कौन बच्चे आते हैं रेगुलर बाबू? मैम और कोई बच्चा? आप आते हैं रेगुलर स्कूल? खड़े हो जाइए ना। आपका शुभ नाम क्या है? राखी कुमारी। लाइब्रेरी होता है ओपन? जी। हाँ? जी। कभी आप फायदा उठाए हैं? हाँ। हाँ? जी। लैब ओपन होता है? हाँ है तो। है, लेकिन कभी आप लोग को प्रैक्टिकल हुआ है? जी केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या आपको प्रैक्टिकल हुआ बताइए ना। जब एसिड में नीला लिटमस पेपर डालते हैं तो लाल होता है, और बेस तो आप किताबी नॉलेज हमें दे रही है बाबू, किताबी नॉलेज दे रहे हैं। दिखलाए हैं, करके दिखलाए। अभी हम आपके सामने रखेंगे, आप हमें करके दिखा दीजिएगा। एसिड है बाबू, हाथ भी जलता है। हाँ। हाँ? हाँ। आप कर दीजिएगा हमारे सामने। जी। और क्या प्रैक्टिकल हुआ है? और अभी नहीं हुआ है। हाँ? और नहीं हुआ है। और नहीं हुआ कभी? एक हुआ है प्रैक्टिकल? जी। उसके बाद कभी नहीं हुआ? नहीं। वो फॉर्मेलिटी हुआ था ना, रेगुलर करवाना है ना प्रैक्टिकल। केमिस्ट्री में कितना चैप्टर है? यूनिट कौन कौन सा है? मतलब कौन सा बताइए ना। बैठ जाइए। आपको होता है कभी प्रैक्टिकल? हाँ। आप कौन से क्लास में? 10th में प्रैक्टिकल होता है यहाँ? हाँ? साइंस है ना 10th में? हाँ। कोशिका किसे कहते हैं?
देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, कोशिका जो कि सबसे आसान सवाल है, हर बच्चों को रटा हुआ है। बाबू, कोशिका सही में आपको नहीं मालूम है? अंग्रेजी में सेल कहते हैं, सेल किसे कहते हैं ये मालूम है? नहीं मालूम। पढ़ाई होता है विद्यालय में? हाँ, तो पढ़ाई होता है तो ये तो कम से कम बाबू आपको पढ़ाया जाता होगा। हाँ, तो आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? हाँ, बताइए ना, पढ़ाई होता है। डरिए मत किसी शिक्षक से, सर भी हमारे साथ है, सर ने हमें परमिशन दिया है, और सर साथ है, आपको सर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सर आपको कभी पढ़ाते नहीं होंगे, पढ़ाते तो शिक्षक होंगे। क्या सर सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? पूछिए पढ़ाते हैं कि नहीं? पढ़ाते तो शिक्षक ही होंगे, उनको भी तो एटलीस्ट मालूम चलेगा कि हमारे विद्यालय में शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं या पढ़ाते हैं। आप बताइए, पढ़ाई होता है? जी सर, हेड सर पढ़ाते हैं, और बायोलॉजी के जो टीचर थे ना, वो जो अच्छे से पढ़ाते थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफर हो गया? क्या महीना पहले? सर कुछ महीना पहले हुआ है। आप 10वीं में हैं? चलिए कोई बात नहीं, होता है। कई सारे बच्चे घबरा भी जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। बाबू, आपका नाम क्या है? सरस्वती कुमारी। कौन से क्लास में? 10th। 10th में। पढ़ाई होता है? कहियो लाइब्रेरी का फायदा मिला आपको? जी सर, जब हुआ था तो गए थे। जब ओपन हुआ होगा, फीता उता जब कटा होगा उद्घाटन के समय, तभी ओपन हुआ टाइम होगा। हम नहीं थे। नहीं थे तो ओपन लास्ट कब हुआ था? लास्ट महीना बताइए ना। सर क्या ओपन महीना? अभी भी होता है, लेकिन हम लोग जाते नहीं हैं क्योंकि क्लास हर वक्त रेगुलर होता ही है। एक शेड्यूल तो होता होगा कंप्यूटर का। सर होता एक शेड्यूल तो होता होगा। हाँ? अच्छा सॉरी, टीचर ही नहीं है। पुस्तक लाइब्रेरी में तो जाते होंगे? जी सर। वो तो है, वहाँ के तो है ना। एक मिनट सर, क्या बोले हैं सर? हमारे जो लाइब्रेरियन हैं, जी जी जी। वो लगातार मधुबनी केंद्रीय पुस्तकालय में उनका डिप्टेशन है। हाँ। वहीं पर प्रतिनियुक्त है, लाइब्रेरियन नहीं है। अच्छा। किसी शिक्षक के माध्यम से ही कभी कभी हमको जो है इन बच्चों के करना पड़ता है। पड़ता है। यहाँ पे लाइब्रेरियन भी नहीं है? लाइब्रेरियन मतलब पोस्टेड हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी जो है डिप्टेशन लगा हुआ है केंद्रीय पुस्तकालय मधुबनी में। लगभग परमानेंट समझिए वही रहते हैं वो। अच्छा, यहाँ आते ही नहीं? नहीं, इनको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं, वहाँ है उनका ड्यूटी। तो यहाँ के बच्चे कैसे पढ़े? वही बात है ना समस्या कि हम लोग अपना शिक्षक इसमें गलती सरकार आपकी है या सरकार की? हम किस इसमें हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर लगाया हुआ गया है उनको ड्यूटी, तो वहाँ तो ड्यूटी कर रहे हैं वो। और यहाँ पर हम लोग शिक्षकों के माध्यम से कभी कभार ऐसा नहीं होता है, जो बच्चों की ज़रूरत पड़ती है उनको किताब दिया जाता है। इशू होगा, आप वो भी देख सकते हैं कि उसमें बच्चों को दिया गया है किताब, कुछ बच्चे ले भी गए हैं। बच्चे यहाँ इंटरेस्टेड रहेंगे तो मिलता है किताब उनको। रही बात कोर्स की, किताब उतना नहीं है जितना कि और किताब जो आया है बाहर से, वो सब किताब है। अब किताब बच्चे पढ़ते हैं, जो जाते हैं उस लाइब्रेरी में वो किताब पढ़ते हैं। हाँ, या वहाँ से यहाँ के बच्चों को लाइब्रेरी का तो आपने बता दिया, लैब तो एटलीस्ट आप कम से कम प्रैक्टिकल तो आप करवाइए। बता रहे उसके पीछे जरूरी बहुत है बच्चों को सर। बता रहे हैं। हमारे पास पहले बताइए रूम नहीं था, अभी कुछ सामान आया ISM का सामान, उसके लिए हमको क्लासरूम को बंद करके उसमें सामान रखना पड़ा। एक छोटा सा रूम में क्या क्या कर सकते हैं, तो उसको सजा के रख दिया गया है ऐसा। जबकि लाइब्रेरी के लिए क्या कहते हैं, लेबोरेटरी के लिए 3 रूम चाहिए हमको, फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, बायोलॉजी के लिए अलग, तभी हम करा सकते हैं। अभी एक लाइब्रेरी में जा सकता हूँ? मतलब किस में, लाइब्रेरी में? हाँ चल सकते हैं लाइब्रेरी या केमिस्ट्री? लाइब्रेरी चलिए, लाइब्रेरी दिखाता हूँ। उसी में हम जो है उस साइड है। ये है सर, ताला लगा हुआ सर। ये है पुस्तकालय लैब एकतारा गांव के हाई स्कूल के कैंपस में, जिसमें ताला लगा हुआ है। और इस साइड का नज़रिया मैं आप सबको दिखाता हूं। और यहाँ भी कुछ बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था, और ये बिल्डिंग भी आधा अधूरा ही रह गया। ऐसा क्या हो रहा है एकतारा गांव के हाई स्कूल के कैंपस में, जो सारा बिल्डिंग आधा अधूरा ही रह जा रहा है? ऐसे ठेकेदार को आप काम क्यों देते हैं, जो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ऐसा विद्यालय का निर्माण करते? देख लीजिए, ये छुपा हुआ था, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। ये भी आधा अधूरा बिल्डिंग है। ये एक बिल्डिंग देख लीजिए, उस साइड का बिल्डिंग देख लिए, इस साइड भी बिल्डिंग जो है आधा अधूरा ही है, और यहाँ का भी बिल्डिंग आधा अधूरा। यहाँ के सरकार के द्वारा पैसा तो दिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ आधा पे जाके ही काम अटक जा रहा है। इसमें किसकी गलती है, यहाँ के ठेकेदार की या यहाँ के सरकार के? कितना सारा जंगल है, इस जंगल में क्या सांप नहीं होगा? क्लासरूम में क्या कोई सांप नहीं घुस सकता है? कभी भी यहां से जंगल से सांप घुस के बच्चों को काट सकता है। और इतना जंगल देख लीजिए, यह भी आधा अधूरा बिल्डिंग ही है। बाकी मैं
पुस्तकालय में एक बार एंट्री करता हूं और देखता हूं यहाँ का व्यवस्था। ये देख लीजिए, बिहार सरकार के द्वारा अच्छा खासा पुस्तकालय लाइब्रेरी का व्यवस्था है। कंप्यूटर लैब भी इसी में है। और ये देख लीजिए, यहाँ पे कंप्यूटर लैब है। क्या सर? जगह नहीं रहने का सिम कंप्यूटर रखना पड़ा हमको, इसी एक ही कमरा में। अब बच्चों को आप कहेंगे छोड़ देंगे, अगर हम उसके पर पुस्तकालय अध्यक्ष है नहीं, अभी हमारा कंप्यूटर शिक्षक नहीं है, अब इस कंप्यूटर में से कुछ निकाल लेगा, कुछ कर लेगा। बच्चे से जानते हैं क्या करता है, पंखा मोड़ देता है, बल्ब निकाल लेता है, बहुत कुछ दिक्कत होता है, इसलिए नहीं करता। बच्चे देखिए जो आते हैं, किताब बता रहा है कि बच्चे यहाँ पर आके बैठ के पढ़े हैं। जो बच्चा आता है, किताब देख रहे हैं ना, बच्चा की पढ़ता है, जो आएगा उसी को, अब जबरदस्ती नहीं बैठा सकते किसी को। ये देख लीजिए, अच्छा खासा रैक है यहाँ पे, और सारे रैक में सिर्फ किताब ही किताब है। मतलब सरकार के द्वारा खर्चा किया जाता है, व्यवस्था भी दिया जाता है, लेकिन विद्यालय की कमी के कारण एक ही कमरे में एक साइड पुस्तक का लाइब्रेरी है, दूसरे साइड बच्चों को जो कंप्यूटर का सुविधा मिल पाए, अच्छा खासा इन्वेस्टेड कंप्यूटर है और सारे ब्रांडेड कंप्यूटर है। यहाँ देख लिए जेब्रोनिक कंपनी, अच्छा खासा ब्रांडेड कंप्यूटर है यहाँ पे। लेकिन ये कंप्यूटर कब ओपन हुआ होगा, यहाँ के बच्चे हमें बता ही दिए। ये कंप्यूटर का भी सुविधा है, एटलीस्ट बच्चों को कम से कम छेड़छाड़ करना चाहिए, सीखना चाहिए। यहाँ पे कंप्यूटर का जो शिक्षक होना चाहिए, शिक्षक भी नहीं है। यहाँ कमी किसकी है, सरकार की है या हेडमास्टर की कमी है? सर ने तो बता ही दिया हमारे पास शिक्षक ही नहीं है, तो कब देंगे यहाँ के सरकार? आपने खर्चा कर दिया है, हथियार रख दिया है, लेकिन हथियार चलाने वाला जो ट्रेनिंग करवाएगा वो ट्रेनर ही नहीं है, तो बच्चे कैसे हथियार चलाएंगे? ये है कंप्यूटर लैब। बाकी पुस्तकालय लैब भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हमारे टाइम में ये सब नहीं होता था, और अभी के टाइम पे सरकार इतना इन्वेस्ट कम से कम कर रहा है। बाकी सर वो देख सकता हूँ केमिस्ट्री लैब वगैरह, केमिस्ट्री या बायोलॉजी लैब रखा हुआ सिर्फ ऐसे ही रखा हुआ है। जो आया है ना सामान सब वो रखा गया है, और जगह जो है ना उसको अलग हम लोग करके रखे हुए हैं, क्योंकि रूम कम है, बता दिए रूम कम है, उस क्लास रूम को हमको हटाना पड़ा, उसके बाद उसमें रखे सामान सब। तो मैंने एक एक बच्चे से कुछ कुछ सवाल किया, और कैसा पढ़ते हैं यहाँ के बच्चे वो बच्चे ही बताएंगे, और कैसा पढ़ाते हैं यहाँ के शिक्षक वो शिक्षक ही बताएंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया, क्या पुस्तकालय लाइब्रेरी खुलता है? हकीकत आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मैंने उनसे पूछा कभी प्रैक्टिकल हुआ है? ये भी आपने हकीकत देख ही लिया होगा। यहाँ पे कंप्यूटर लैब ओपन होता है या नहीं? ये भी आपने हकीकत देख ही लिया होगा। सरकार के द्वारा खर्चा किया जा रहा है, उस खर्चा को उपयोग कब होगा बच्चों को? वो जो खर्चा है हमारे ही बच्चे हैं, और जो इन्वेस्ट किया जा रहा सरकार के तरफ, उस इन्वेस्टमेंट का फायदा बच्चों को क्यों नहीं मिल पा रहा? यहाँ पे शिक्षक की कमी है, क्यों नहीं शिक्षक यहाँ पे आ रहे हैं? जो प्रैक्टिकल करवाना है, या पुस्तकालय लाइब्रेरी में जो शिक्षक चाहिए, या कंप्यूटर का टीचर चाहिए, बिहार सरकार के द्वारा क्यों नहीं टीचर दिया जा रहा विद्यालय में? या सिर्फ सरकार को चुनाव लड़ने से मतलब है, या बिहार के बच्चों के भविष्य से भी मतलब है? अगर इन बच्चों को सही ढंग से शिक्षा नहीं मिल पाएगा तो ये किस तरीके से सपना देख पाएंगे? अगर अच्छे ढंग से यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होगा तो किस तरीके से आगे जो एग्जाम में लिख पाएंगे? यहाँ का व्यवस्था मैंने दिखाया, और मुझे काफ़ी सहयोग मिला, और काफ़ी अच्छा लगा एकतारा गांव के हेडमास्टर से भी बात करके, और उन्होंने काफ़ी मदद किया मुझे। क्लासरूम में वो ले गए हमें, बात भी किया मैंने बहुत सारे बच्चों से, और इतना सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा किसी शिक्षक के द्वारा। आप किसी विद्यालय में जाइए, शिक्षक के द्वारा धक्का मार के आपको निकाला जाएगा, लेकिन यहाँ के शिक्षक ने हमें मदद किया। और जो जो कमी है बच्चों ने बताया उनके सामने, ऐसा बच्चा भी होना चाहिए, एटलीस्ट शिक्षक के सामने बच्चा बोल पा रहा है। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, और बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा यहाँ के शिक्षक को भी और यहाँ के हेडमास्टर को भी, जिन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया और बच्चों से बात करने का मौका भी दिया। लेकिन यहाँ जो कमी है, बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है, प्रैक्टिकल का फायदा नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पुस्तकालय जरूर है, लेकिन उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। यहाँ कंप्यूटर लैब जरूर है, लेकिन इस कंप्यूटर लैब का, कंप्यूटर का फायदा बच्चों को नहीं मिल पा रहा। साइंस सेक्शन में 30-30, 40-40 बच्चे का एडमिशन हुआ एकतारा गांव के स्कूल में, बच्चे क्यों नहीं आ पा रहे हैं? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से, ये यहाँ के विद्यालय में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? एडमिशन हुआ 30-30, 40-40, और बच्चे आ रहे हैं 2 से 3। सर ने भी बताया और बच्चों ने भी मुझे बताया कि सिर्फ 2 से 3 बच्चे आ पाते हैं, और सर ने मुझे रजिस्टर भी दिखाया, उतना अटेंडेंस हुआ है।
और जब सरकार के द्वारा रूल रेगुलेशन बना है कि 75% कम से कम अटेंडेंस होना चाहिए, तब जाके एग्जाम में बच्चे बैठ पाएंगे। जब बच्चे ही नहीं आ पाएंगे तो किस तरीके से यहाँ पे अटेंडेंस मिल पाएगा और किस तरीके से वो एग्जाम दे पाएंगे? 75% कहाँ हो रहा है अटेंडेंस? यहाँ के बच्चे जो हमारे गांव समाज के जो बच्चे हैं एडमिशन जरूर लेते हैं स्कूल में, लेकिन यहाँ से बच्चे चले जाते हैं मधुबनी, चले जाते हैं दरभंगा, चले जाते हैं पटना और ट्यूशन संस्थान में वो पढ़ाई करते हैं। वो ट्यूशन जा जा के पढ़ाई करते हैं। क्या विद्यालय में जो सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक हैं उनसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं ट्यूशन के टीचर? यहाँ के शिक्षक योग्यता प्राप्त करके आए हैं, एग्जाम देते हैं, पीजी करते हैं, बीएड करते हैं, तब जा कर के आप यहाँ पे एग्जाम लेते हैं, तब जाके आप स्कूल में भर्ती करते हैं। क्या शिक्षक में कमी तो नहीं है? अगर शिक्षक में कमी नहीं है तो बच्चे विद्यालय क्यों नहीं आ पा रहे? कॉमर्स में भी कम से कम 25-30 बच्चे हैं और 25-30 बच्चे में से 2-4-5 बच्चे आ पाते हैं विद्यालय। विद्यालय में बच्चे क्यों नहीं आ पा रहे? मैं ये सवाल यहाँ के सरकार से पूछना चाहता हूँ और यहाँ के गार्जियन से भी पूछना चाहता हूँ, जो भी ग्रामीण है, आप बच्चों को विद्यालय क्यों नहीं भेजते हैं? विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है तो आप विद्यालय आइए और यहाँ के शिक्षक को कहिए, यहाँ के हेडमास्टर को कहिए। जब तक आप लोग बोलिएगा नहीं, करिएगा नहीं और कहिएगा नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। शिक्षक को सिर्फ भर्ती और पेंशन पैसा जो दिया जाता है, हमारा आपका ही पैसा जो यहाँ के शिक्षक को मिलता है और शिक्षक को दिया जाता है। सिर्फ कुर्सी लगा के टांग पे टांग चढ़ा के पैसा सरकार दे रहा है, इसके लिए नहीं। आप अपनों बच्चों को भेजिए विद्यालय में, कम से कम वो शिक्षक स्कूल में रहेंगे और बच्चों को सही ढंग से शिक्षा दे पाएंगे। बाकी मेरा ये छोटा सा प्रयास था कि मैं एकतारा गांव का हाई स्कूल का हाल दिखाऊं कि इस विद्यालय में एडमिशन तो होता है लेकिन बच्चे ही नहीं पहुंच पा रहे। बाकी मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा और मैं मिलता हूं फिर किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।